हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, चलिए अभी तक हमने जो भी डायमेंशन क्वांटिटी देखी थी वो आपके मैकेनिकल क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, अब और भी हम देखते हैं मैकेनिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, उनके डायमेंशन देखेंगे और कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, ईजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगली आपकी फिजिकल क्वांटिटी है ये एनर्जी डेंसिटी। इसका डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी आपके दिमाग में चलेगा, एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है आपका mL2T-2। हम पिछली वीडियो में देख चुके थे, वर्कडन का निकाला था हमने। वर्कडन का क्या था आपका, था mL2T-2, यही था डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी एनर्जी हो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपका mL2T-2। लेकिन जब भी किसी भी एनर्जी के बाद डेंसिटी आ जाएगा तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है हमें, एनर्जी डेंसिटी, जब भी डेंसिटी की बात हो आए तो आपको बस वॉल्यूम से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे एनर्जी डेंसिटी तो इसको ऊपर रखेंगे एनर्जी को, वॉल्यूम को किससे डिवाइड, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है mL2T-2। ठीक है, वॉल्यूम का क्या होता है आपका मीटर क्यूब होता है, तो इसका क्या होगा लेंथ का क्यूब। ठीक है, जिसको नहीं पता लिख लीजिएगा, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपका L की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से L 2L कट गया, एक L यहाँ बचेगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका mL-1T-2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं और ऐसे मिलेंगे आपको क्रिटिकल वेलोसिटी, ये वर्ड सुना होगा आपने, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है बेसिकली। और एक होता है स्केप वेलोसिटी। इनके आपको फॉर्मूले पढ़ने ना ही रटने की जरूरत है, याद रखें कोई भी वेलोसिटी हो डायमेंशन फॉर्मूला में से क्या रहेगा सेम, LT-1 LT-1। तो इनको निकालने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी आ गया तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका LT-1। ठीक है, चलिए और देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। और आपके हो गए, अब आपका ऐसे ही आता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे गलती हो जाएगी, मैंने भी कहा कि किसी भी वर्ड के आगे वेलोसिटी आए तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा LT-1। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में ऐसा नहीं है, यह एक्सेप्शनल केस है। क्यों हैंगे वो समझते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एक रोटेशन का पार्ट है, उसमें क्या होता है आपका रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड, और रेडियन में कोई भी डायमेंशन नहीं होता, एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये बात को याद रखिए, एंगल का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो एंगल कोई डायमेंशन नहीं है तो नीचे टाइम आएगा। ठीक है, तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा T-1। तो एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला क्या है T-1, ये अलग है, आपको ये याद रखना। चलिए और डायमेंशन देखते हैं आपका। अगला है आपका डायमेंशन जिसका निकालना है हमें स्ट्रेस। ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो आप लेते हो ज़िंदगी में। ठीक है, ये वह फिजिक्स का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस हो चाहे प्रेशर हो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। वैसे 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, अभी उससे लेना देना नहीं है हमें, बस हमें डायमेंशन निकालना है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है पिछली वीडियो में देख चुके हैं mL-T-2। एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर यानी L का स्क्वायर, एक L से L कट जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला था वही स्ट्रेस का है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगला आपको डायमेंशन निकालना है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन का डायमेंशन निकालने से पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेन क्या होता है बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ। ठीक है, जब भी चेंज इन लेंथ आएगा तो जाहिर सी बात है जब भी लेंथ में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा तो लेंथ ही, कॉमन सेंस की बात है, लेंथ में चेंज होगा तो आपको क्या मिलेगा लेंथ ही मिलेगा। तो लेंथ के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है L, नीचे भी L से L कट गया तो क्या बचा कुछ नहीं, तो ये क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। इसी तरह आपका एक और आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ऑप्टिक्स का पार्ट है, म्यू से दिखाते हैं जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इन अ वैक्यूम टू द स्पीड इन द मीडियम। उसका रेशियो होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड इन द वैक्यूम टू द स्पीड इन द मीडियम। ठीक है,
अब दोनों स्पीड है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम रहेगा, एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन, तो कट जाएगा। तो ये भी क्या एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। याद आई बात समझ? और अगर आपको पता होना चाहिए अगला डायमेंशन फॉर्मूला आपका सरफेस टेंशन, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको वही सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए, बस फॉर्मूले पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो। मान लेते हैं ऐसे दिखाते हैं इसे, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का तो हम निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस टू, बस सारे एक दूसरे से लिंक है, बस आपको फॉर्मूले बताना चाहिए। एल से एल कट जाएगा, एम टी माइनस टू, ठीक है। चलिए और देखते हैं अगला आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है आपका आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम क्या पे मास, आर क्या है डिस्टेंस यानी रेडियस, एल का स्क्वायर, तो इसका ये क्या डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। पावर का, पावर बेसिकली क्या होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन यानी एक एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बताया आपको क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम का क्या होता है टी। अब टी ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस ऐड होता है। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ आपका एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है। चलिए और देखते हैं अगला आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये रेशियो होता है बेसिकली स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन का, ठीक है। स्ट्रेस अभी मैंने बताया था, स्ट्रेस ऑफ प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, कि सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपन में फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल लेते कहते हैं एम एल टी माइनस टू, एरिया का हमें पता ही है एल के स्क्वायर। इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं स्ट्रेन का, तो एल से एल कट गया एक, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यानी जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का होता है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है, ठीक है बच्चों। चलिए और देखते हैं, और एक और वर्ड होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आप तुरंत बता दोगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, अगर नहीं पढ़ा है तो ये कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली क्या होता है, कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है। टॉपिक हम बाद में समझेंगे, पहले हम बस बेसिक समझ रहे हैं। रेडियस ऑफ डायरेक्शन बेसिकली रेडियस, इसे याद रखना, रेडियस का एक लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है सेंटर से, तो ये भी क्या होगी इसकी यूनिट क्या होगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एल। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सम नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब अभी तक जो भी हमने डायमेंशन निकालना सीखा था वो मैकेनिकल क्वांटिटीज़ थी, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, स्ट्रेस, प्रेशर, ये सारी क्या मैकेनिकल क्वांटिटीज़ थी, ठीक है। अब हम उनका डायमेंशन निकालना सीखेंगे जो नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज़, जैसे हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, करंट हो गया, ठीक है। अब इन सब का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, ठीक है। इन तरह के क्वेश्चन का डायमेंशन कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं, पहले बेसिक वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हीट, ठीक है। हीट भी क्या एक तरह की एनर्जी होती है, ठीक है, हीट एनर्जी। तो मैंने बताया था आपको एनर्जी चाहे कोई सी भी हो डायमेंशन फॉर्मूला में से क्या रहेगा सेम रहेगा, तो हीट एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऐसा यूनिट तो जूल ही रहेगी, सिंपल जे लिख देते हैं हम, ठीक है। अगला है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या यूनिट होती है केल्विन, जनरल जो हमें पता है केल्विन होती है, ठीक है। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, टेम्परेचर डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल के बनाओ और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए, मैं एक बार और समझाता हूँ, इसमें समझाने लग है भी नहीं वैसे, फिर भी देख लेते हैं। हीट एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भाई जूल होता है, टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है। अगला है आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है। गैस कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो भी निकालना सीखते हैं। इसके लिए हमें गैस इक्वेशन पता होना चाहिए, क्या होती है आपके पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। प्रेशर एंड वॉल्यूम,
दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी बनती है, ठीक है। एक वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है पीवी, ठीक है। यानी याद रखना पीवी और एनर्जी सेम ही है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है आपका, एम एल टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। नंबर का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जैसे मोल्स का नंबर होता है, ठीक है, उस समय लेने देना नहीं है, क्यों, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला है, नंबर मोल्स हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। आर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, टी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, टेम्परेचर डायमेंशन फॉर्मूला अभी बताया हमने के होता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1, ठीक है। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, गैस कॉन्स्टेंट का निकालना आ गया। पी वी इक्वल टू एन लिखा, हमें पता है पी वी क्या होता है, एक तरह का वर्क डन होता है। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता ही है, ये भी एनर्जी है, टी को यहाँ पे डिवाइड में लिया है, आर यहाँ पे बचा ही रह गया, नंबर मोल्स हमने 1 मान लिया, ठीक है। चलिए वो देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। और बात करते हैं करंट की, ठीक है। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपका, एम्पेयर। ए जो इसकी यूनिट होती है करंट और टेम्परेचर की, जो यूनिट होती है वही डायमेंशन होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, टेम्परेचर और करंट जो उनकी एसआई यूनिट है वही उनकी डायमेंशन फॉर्मूला होता है। केल्विन के एसआई यूनिट होती है तो उसका वही डायमेंशन है, करंट का एम्पेयर होती है यूनिट तो उसका वही डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। हमें जिसका नहीं पता होता जैसे चार्ज क्यू, क्यू के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसको समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं। हमें पता है करंट क्या होता है, चार्ज पर टाइम, ये होता है। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ए है। टाइम का हमें पता है टी है, टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टी। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए टी। समझ में बात आया कैसे, ठीक है। तो हमें बस दो चीज़ें अलग चीज़ क्या आती है, टेम्परेचर और करंट का डायमेंशन फॉर्मूला अलग होता है, बाकी उसके अकॉर्डिंग निकलते जाएंगे। चार्ज का आपको याद रखना है ए टी, करंट का हमें पता ही है, टेम्परेचर का पता चली गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम हर चीज़ का निकाल सकते हैं। जैसे आपसे बोलेगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, ठीक है। अब हमें पता है वी इक्वल टू, पहले पोटेंशियल का निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है, क्यों बुला रहा था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब वर्क डन क्या है आपका, एनर्जी है, एम एल टू टी माइनस 2। चार्ज का भी हमने निकाल ही लिया, ए टी। अब टी ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा, टी माइनस 3 ए माइनस 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 एंड ए माइनस। चलिए अब और डायमेंशन निकालना सीखते हैं हम। अगला है आपका F इक्वल टू फोर्स का, हमें पता है एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब आपसे बोलेगा फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका K, इसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है K की वैल्यू, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब मैंने बताया आपको फोर्स कोई सा भी डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, एम एल टी माइनस 2, ठीक है। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला भी बताया मैंने, ए टी होता है, निकाला था हमने ए टी, तो ए टी हो गया। इस वाले का भी ए टी। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एल का स्क्वायर। अब के की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई, सिंपल। ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, एल 2 और 1 3, टी माइनस 4 ए माइनस 2। ये के का क्या हुआ आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आपसे बोलेगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डायमेंशन निकालने के लिए आपको हमें पता है के का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है। यानी हमें के का पता है तो एप्सिलॉन नॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, ठीक है। लिख लेते हैं एम एन 3 टी माइनस 4 ए माइनस 2, यहाँ निकाला हुआ हमने। गिनती का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, तो 4 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, पाई रेडियन इसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, एप्सिलॉन नॉट,
अब इसको उधर लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, बेसिकली साइन पलट दो, जो प्लस है उसे नेगेटिव कर दो। यहाँ पावर 1 है, -1 L-3, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का M-1 L-3 T4 A2। ठीक है, क्लियर आता बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कुछ बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बस सबके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकाल ही चुके हैं, mL/T-2। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT। तो A ऊपर आएगा, T ऊपर आएगा, T-3 A⁻⁻1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, mL/T-3 A-1। ठीक है, और क्या क्या बोल सकता है आपसे, और आपसे बोलेगा रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। ये सारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कई बार। तो रेजिस्टिविटी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। अभी हमने शायद निकाला था रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। यहाँ पे रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और रेजिस्टेंस का आप भूल भी गया तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, V = क्या होता है आपका, IR। यहाँ से R का वैल्यू क्या आएगी, V/I। यहाँ डाल देंगे V/I ρL/A। ठीक है, अब इसका निकालना है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वोल्टेज का भी हम निकाल चुके थे, भूल गए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल हम कम से कम फॉर्मूले पे एक ही फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। वोल्टेज क्या होता है आपका, वर्क डन पॉइंट चार्ज IA/L। अब इन सबका तो हमें पता ही है, कन्फ्यूजन हो जाए तो आपको बस बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं, उसके बाद आप डेप्थ में जाके उनको इंटरलिंक करके निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, वर्क डन का ट्रांसफर वही एनर्जी mL/T-2, एरिया का L², चार्ज का AT, करंट का A, लेंथ का L। एक L से L कट गया, A से A² हो जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट कहाँ पे आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, M A² A-2 T-3 और आपका L³ आपका ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आएगा, रेजिस्टिविटी का। ठीक।